हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 5 में इकाई 1 पुनर्जन्म का सिद्धांत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुनर्जन्म का एक दार्शनिक अवधारणा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पुनर्जन्म का सिद्धांत में पुनर्जन्म एक दार्शनिक अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय दर्शन में चमार को छोड़कर किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म को स्वीकार किया जाता है। बौद्ध संप्रदाय में यद्यपि प्रत्येक वस्तु को क्षणिक माना जाता है, तथापि पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार चेतन तत्व, जिसे समस्त धार्मिक संप्रदाय जीवात्मा कहते हैं, मृत्यु के पश्चात इस वर्तमान कालिक शरीर को छोड़ देता है और दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। अतः जीवात्मा नाना प्रकार की योनियों में जाकर नाना प्रकार के शरीर को धारण करता है। इस समस्या के समाधान करने पर अनेक नए प्रश्न जन्म ले लेते हैं। क्या पुनर्जन्म इसलिए मानते हैं कि हम यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि मृत्यु के पश्चात हम पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, या इसके पीछे कोई तार्किक आधार भी है। इसमें संदेह नहीं कि पुनर्जन्म को मानने के पीछे पहले कारण होने पर भी पर्याप्त संभावना है। साथ ही यह भी संभावना हो सकती है कि केवल एक जन्म को स्वीकार करने पर कर्म और उसके फलों में संगति नहीं बैठती है। इस विषय में न्याय दर्शन ने पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए कुछ शुद्ध तार्किक युक्तियां प्रस्तुत की। न्याय दर्शन में तर्क प्रस्तुत करते हुए नवजात शिशु का जो हर्ष, भय और शोक का अनुभव होता है, वह केवल अनुभव किए गए विषयों के स्मरण से हो सकता है। हम नवजात शिशु को प्राय मुस्कुराते हुए, रोते हुए या भयभीत हुए देखते हैं। यह सदा प्रसूत शिशु को ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुस्कुराना हर्ष का चिन्ह है और हर्ष लसित वस्तु की प्राप्ति से होता है। इस प्रकार जब बच्चे को अकारण रोते हुए देखते हैं तो यह शोक का चिन्ह है। शोक अभिलषित वस्तु की अप्राप्ति से होता है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि बच्चे को किसी वस्तु के प्रति इच्छा कैसे हुई। इस जन्म में तो उसे किसी पदार्थ के इच्छित या अनिष्ट होने का आरंभ से बोध होना संभव नहीं है। इसलिए यह मानना पड़ता है कि इससे पूर्व उसका कोई ऐसा जन्म रहा होगा जिसमें उसे इच्छित या अनिष्ट वस्तुओं का ज्ञान हुआ होगा। पूर्व जन्मों में उसको इस प्रकार की वस्तुओं को इष्ट जनकता का ज्ञान होने से, उसी ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से इस जन्म में उसके उन वस्तुओं में इष्ट जनकता की स्मृति होती है। उसी स्मृत्यात्मक ज्ञान के कारण बच्चे का सजातीय विषयों के प्रति अभिलाषा उत्पन्न होती है। उक्त कथनों को मानने पर विरोध में यह कहा जा सकता है कि जैसे कमल स्वभावतः खिलता है और संकुचित होता है, उसी प्रकार बच्चों का हास्य तथा रोना भी तत्कालिक विकार या अव्यवस्था विशेष है। इसके द्वारा उसके हर्ष या शोक अनुमान नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर यह है कि पंचभूतों से उत्पन्न कमल का विकास अथवा संकुचित रूप विकार भी स्वाभाविक नहीं है। उष्ण, शीत, वर्षा, कलादि उसके कारण है। इसी प्रकार बच्चे के हाथ से रुदन आदि के भी कारण होने चाहिए। वे क्यों हो सकते हैं? कमल सूर्य की किरणें से खिल जाता है और रात्रि में संकुचित हो जाता है। बालक का हंसना तथा रोना सूर्य किरण तथा रात्रि से नहीं होता है, अतः ये उसके कारण नहीं हो सकते। इसलिए युवकों तथा वृद्धों को साम्य पर शिशुओं में भी हंसने और रोने के कारण हर्ष और शोक का मानना पड़ता है, जिसका उसका पुनर्जन्म भय के कारण भी बच्चे का पुनर्जन्म सिद्ध होता है। यह देखा जाता है कि जब बच्चा माँ की गोद से थोड़ा सा स्खलित होता है तो रोता हुआ या कांपता हुआ दोनों हाथ फैलाकर माँ के वक्ष स्थल के मंगल सूत्र को पकड़ लेता है। वह ऐसा क्यों करता है? एक युवक और एक वृद्धादि की तरह अपने आए गिरने से भयभीत होकर बच्चे की चेष्टा करता है। उसके भय तथा चेष्टा का कारण अवश्य ही उसका यह ज्ञान है कि पतन दुख का कारण है। यह ज्ञान उसे कहां से प्राप्त हुआ? यह निश्चित रूप से पूर्व जन्म की स्मृति से
होता है, अतः उसकी चेष्टा से भय और शोक का अनुमान होता है। इस अनुमान से पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। भय से प्राय मृत्यु का भय ही समझा जाता है। प्रत्येक जीवात्मा को मृत्यु का भय होता है। यह तभी संभव है जब उसने मृत्यु के पूर्व के दुख का अनुभव किया हो। इस जन्म में यह संभव नहीं है, अतः मानना पड़ता है कि पूर्व जन्मों में जीव के मृत्यु दुख का अनुभव किया है। उसी संस्कार से उत्पन्न स्मृति से ही मृत्यु का भय होता है। पुनर्जन्म के पक्ष में जो युक्ति दी जाती है वह भी प्रथम युक्ति के समान ही है। नवजात शिशु के उत्पन्न होते ही जो स्तनपान की अभिलाषा होती है वह उसके पुनर्जन्म के आहार के अभ्यास से उत्पन्न होता है। स्तनपान की इच्छा से उसका पुनर्जन्म सिद्ध होता है। इसका अभिप्राय यह है कि नवजात शिशु के स्तनपान के लिए चेष्टा को देखकर उसके कारण आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अनुमान होता है। इस प्रवृत्ति से उसके विषय का इच्छा अनुमान होता है। इच्छा से इसके कारण ज्ञान का भी अनुमान होती है, क्योंकि यह मेरा इष्टजनक है। इस प्रकार ज्ञान से ही इच्छा उत्पन्न होता है। बालक युवक सभी को आहार इष्टजनक है। स्मृति से आए इस इच्छा का तृप्त होना अभ्यास से होता है। इसलिए यह स्वीकार करना होगा कि नवजात शिशु को सबसे पहले दूध पीने की इच्छा होती है। उसका कारण यह है कि आहार मेरा इष्टजनक है। इस प्रकार की स्मृति होती है। इसलिए नवजात शिशु के स्मृति के कारण के रूप में पुनर्जन्म का आहार अभ्यास मूलक संस्कार मानना होगा। उपयुक्त युक्ति के विरोध में पूर्व पक्षी यह कहता है कि जिस प्रकार लोहा बिना पूर्व आयुषी मूलक संस्कार से अय संक्रांत मणि की ओर जाता है, उसी प्रकार नवजात शिशु का मुख माता के स्तर की ओर ले जाता है। इसका खंडन करते हुए न्याय का कहना है कि यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि लोहे की प्रवृत्ति अन्यत्र नहीं होती। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम देखते हैं कि चुंबक लोहे के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकृष्ट नहीं करता है, अतः यह मानना पड़ेगा कि लोहे का चुंबक की ओर आकृष्ट होने का कोई निश्चित कारण है। इसी प्रकार नवजात शिशु के दुग्धपान के लिए माँ के स्तनों की ओर जाने का भी कोई निश्चित कारण होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पुनर्जन्म का सिद्धांत में पुनर्जन्म एक दार्शनिक अवधारणा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।